असल में जैसे मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम आदित्य है, ये मेरे बड़े भैया हैं प्रदीप जी। हम लोगों का ननियाल गांव में रहा है। ज्यादातर सभी का ननियाल मामे का घर गांव में ही रहता है, होता है। तो यूपी में मुजफ्फरनगर में हमारे नाना का घर है, तो हम बचपन में सब इकट्ठे होते थे भाई वहीं पे। तो उस टाइम क्या होता था, नानी ना घर से बना हुआ सब कुछ देसी, गाय का भैंस का दूध निकाला, घर में ही घी बनाया, मक्खन बनाया। फिर तब हमें याद है कि हमारी नानी सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल सब घर में ही निकाल लेती थी। जो कि आज के बच्चों में, अब हमारे छोटे भाई बहन है, हमारे बच्चे हो गए हैं, उनको बिलीवेबल नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें घर में कैसे बन सकती। इसके लिए तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्लांट होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी लगती हैं। उस टाइम पे क्या होता था, एक छोटा सा कोल्लू होता था लकड़ी का, नानी के किचन में हमेशा रखा होता था। सभी की नानियों के किचन में जरूर मिलेगा। वो छोटा सा लकड़ी का कोल्लू होता था, उसको बेलने के लिए एक लकड़ी का ही बेलन, या जो भी उसको बोल सकते हैं हम, जो भी टर्म यूज करते हो, क्या होता था भैया, वो घानी बोलते हैं, घानी हो गई, घानी। और उस कोल्लू, छोटा सा कोल्लू होता था। गाँव में अपनी खेतों में सरसों की फसल होती थी, तिल उगता था, नारियल आते थे बाहर से, तो सुखा के उसको नारियल का गोला बना लिया जाता था। गोला होता था वो, उसको पीस के उसी कोल्लू में डाल डाल के पीस के उस छोटे से कोल्लू में बना बना के ना नानी हमारे घर में ये तेल निकाल दिया करती थी। तो अब ये समझ में आता है कि उस टाइम जो चीजें हम ले रहे थे, खा रहे थे, अपने शरीर में जो हमारे जा रहे थे, उससे ये नहीं समझ में आता है कि जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं आज भी, वो अच्छी जिंदगी कैसे जी पाते हैं। उनको अच्छी हवा मिलती है, साफ पानी मिलता है, और सबसे बड़े जो बॉडी का फ्यूल है, जो खाना है, सब नेचुरल होता है।